निर्माण किया। एक छिद्र में तो अपना पूरा सर आ जाता था और नीचे से वो होता था छोटा, ताकि आपको कोई ना देख सके, आप सबको देख सके। फिर हम पहुंचे इस महल, इस दुर्ग के राजा रानी के विश्राम घर में, जहां पर ये संगमरमर के पत्थर से बने हुए थे। और यहाँ पर कलाकृति थी 350 साल पुरानी, जो कि सब्जी के फलों के रंग से ग्रीन कलर और मेहंदी रंग का यूज़ किया गया था। ज़्यादातर हरे रंग का यूज़ किया गया था इस महल पर कला को उकेरने के लिए। इसमें ऐसे जब हम घूम रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम यहाँ के राजा हो। फिर हम गए अंदर एक छोटे से प्रवेश द्वार में, जिसमें बीच में था पूरा एक गलियारा, और वहाँ पर संगमरमर के पत्थर दीवारों पे लगाए गए थे, जिनमें से ब्लैक कलर की पट्टी भी संगमरमर के पत्थर की थी। अब हम इस गलियारे में से निकल के बीच में पहुँचे। फिर हमने यहाँ का देखा स्नान घर, जो कि बहुत बहुत बड़ा स्नान घर था, और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी था, और चारों तरफ सिर्फ आले आले थे, जो कि उजाले के लिए अवश्य बनाए गए होंगे। उसके बाद हम जब तीसरी मंजिल पे पहुँचे तो यहाँ पर हमें भी एक और टाँका या कुंड दिखाई दिया, जो कि बारिश के पानी के लिए बना था। फिर हम उल्टे हाथ की तरफ स्थित इसमें एक कमरे में पहुँचे, जहाँ पर हमें एक सुरंग, एक गुफा नज़र आई, जो कि अवश्य इनके धन और इनके खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है और यहाँ से सारा सामान राजा के परिवार लेके जा चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें और कक्ष के बारे में जानने की इच्छुकता हुई, जैसे कि ये कक्ष पूरी तरीके से हर दिशा में एक छेद बनाए गए थे, और ये इसलिए बनाए गए थे ताकि इस दुर्ग के पीछे की साइड नज़र रखी जा सके। हालांकि आज हमें खतरा एहसास नहीं होता, लेकिन उस समय खतरा बहुत हुआ करता था। उसके बाद हम इसके मेन मुख्य लास्ट कमरे में पहुंचे, जहां पर हमें कुछ जली हुई चीज़ें नज़र आई, जिनसे हमें शक हुआ कि यहाँ पर लोगों ने अवश्य ये तांत्रिक विद्या करने के लिए चीज़ें की थी। उसके बाद एक उल्टा कमरा, जो कि इस महल से आपको पीछे की तरफ लेके जाता था। जी हाँ, यहाँ कभी राजा रानी बैठ के आराम से इस कांकवाड़ी दुर्ग को देखा करते थे, और ये पीछे की तरफ लेके जाता था। लेकिन यहाँ पर महल में हमने देखा कि कई जगह तोड़ा फोड़ी शुरू हो चुकी थी, यानी कि कुछ खजाने के लालची लोगों ने इस जगह को तोड़ा कि शायद कुछ धन निकल आए। फिर हम पहुँचे सबसे ऊपर, यानी कि चौथी मंजिल पर, जहाँ पर हमें आलीशान 2 छतरी पीछे की तरफ नज़र आई, जो कि अष्टाकोर की बनी हुई थी, और इस अष्टाकोर से हम चारों तरफ नज़र रख सकते थे इस दुर्ग पर, और दिखाई पड़ता था दूर दूर तक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र, सपाट युद्ध क्षेत्र, जहां मुगलों और राजपूतों के बीच में बड़ा युद्ध भी हुआ था, जिसे राजपूतों ने जीता था। और इस दूर दूर तक यहाँ पर थे ताल वर्ष, और पानी भी दिख रहा था। तो सबसे ऊपर पहुँचने के बाद हम इसके आगे के प्रवेश द्वार के ऊपर वाली छत पे गए, जहाँ पर हमें नज़र आया रंगमंच, जहाँ पर एक तरफ राजा बैठते थे और एक तरफ रानी बैठा करती थी। लेकिन ऊपर भी देखेंगे तो आप वही कलाकृति राजपूतों के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हरे रंग का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया था, और ये आज तक जीवित है। अब उस जगह गए जहाँ से इस दुर्ग पर पूरी नज़र रखी जाती थी, ये जहाँ से राजा खड़ो के इस पूरे कांकवाड़ी गांव को देखते थे और नज़र रखते थे। तो हम पहुँचे पीछे की तरफ, जहाँ एक ऐसा बुर्ज नज़र आया जिसका कोई रास्ता नहीं था, जिसका सिर्फ गुप्त रास्ता था जो हमें नहीं पता था। लेकिन इसके पीछे की साइड एक बुर्ज पर तोप चलाने के लिए साफ दिख रहा था कि जगह बनाई गई थी, जहाँ से वो तोप अब राजा के महाराजा के परिवार लेके जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बावड़ी जो किले के अंदर हमने आज तक देखी अलवर ज़िले में, वो यहीं थी। ये बावड़ी बहुत बड़ी थी और पानी बहुत गहरा था इसमें सीढ़ियाँ भी उतर रही थी, और अभी भी इसमें पानी था। देखकर मन मोहित हो जाता है, लेकिन आज इस दुर्ग की ऐसी अवस्था देखकर भी दुख होता है। व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है, और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये पीछे का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, हम साइड से निकल रहे हैं, और इतना सा बस रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। राम राम सर सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा